हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, हाउ फ्लूइड फ्लोज, और कैसे अपन उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितना एरिया है और कितना डिस्चार्ज वो दे रही है। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। और कई बार न्यूमेरिकल कुछ ऐसे दे देता है, टिपिकल न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर, जैसे कि एक क्वेश्चन अभी बुक के अंदर दे रखा है, उसके अंदर क्या कहा हुआ है, सबसे पहले एक पाइप है जिसका पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, एक पॉइंट पर डिफरेंट है और दूसरे पॉइंट पर डिफरेंट है, और एरिया भी रिड्यूस हो रहा है, एरिया कुछ ऐसे रिड्यूस हो रहा है, जब बढ़ रहा है इस तरफ से एरिया ज्यादा है, इस तरफ से एरिया कम है थोड़ा सा, और जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग है दोनों तरफ, यहाँ पे सेंटर है इसका और यहाँ पे सेंटर है। इस सेंटर की डेटम से ऊंचाई जो है ये है आपकी 4 मीटर्स, और इस पॉइंट की डेटम से ऊंचाई जो है इस पॉइंट की डेटम से ऊंचाई जो है वो कितनी है 7 मीटर। तो 7 मीटर एंड 4 मीटर, यहाँ पे दो तरीके की ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ए पाइपलाइन ऑफ यूनिफॉर्म वेरिंग डायमीटर, वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली, अब रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन डाया जो है वो वेरी कर रहा है। इज कैरिंग वाटर एज शोन इन फिगर, जो फिगर दे रखा है उसके हिसाब से वो वाटर उसके अंदर चल रहा है। कहते हैं एट पॉइंट ए द डायमीटर वेलोसिटी एंड प्रेशर दे रखा है, एट पॉइंट ए डायमीटर कितना दे रखा है आपको 800 mm, डायमीटर डी दे रखा है 800 mm, डायमीटर कितना दे रखा है D1 800 mm, एट पॉइंट 1 सेक्शन 1 है, डाया 1 कितना दे रखा है आपको 800 mm, और ऐसे ही आपको वेलोसिटी दे रखी है 4000 mm पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी दे रखी है V1 4000 mm पर सेकंड, और ऐसे ही आपको एक और चीज दे रखी होगी, इसकी प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है आपको 100 किलो पास्कल, प्रेशर इज इक्वल टू 100 के पास्कल। ठीक है, तीन चीजें दे रखी है आपको, P1 दे रखा है 100 के पास्कल, वेलोसिटी 1 दे रखा है 4000 mm पर सेकंड, और डायमीटर दे रखा है 800 mm। और सबसे पहले तो अपन इसको मीटर में और सारी चीजों को रेगुलर वे में अपन पहले मैनेज करेंगे, इनको सही करेंगे पहले तो, उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आगे कुछ और चीजें भी दे रखी हैं। एट पॉइंट 2 प्रेशर, डायमीटर एंड प्रेशर आर 600 mm, डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे D2 is equal to 600 mm, D2 is equal to 600 mm, और प्रेशर दे रखा है यहाँ पे P2 is equal to, प्रेशर कितना दे रखा है आपको 40 के पास्कल्स, 40 के पास्कल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। कहते हैं अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी तो अपन ने निकालनी ही है क्योंकि दे नहीं रखी, वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये तो निकालना ही निकालना है, वेलोसिटी 2 दे नहीं रखा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कहते बताओ कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन ये है बताओ कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले आप V2 फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है एरिया से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, एरिया 1 एंड एरिया 2। तो आप अगर V2 निकालना हो कैसे निकालोगे, इसके अंदर आपको V1 दे रखा है, D1 दे रखा है, D2 दे रखा है, V2 निकालना है, तो आपको पता है Q1 is equal to Q2, सिंपल सा फार्मूला है, डिस्चार्ज एट पॉइंट 1 is equal to डिस्चार्ज एट पॉइंट 2। तो Q1 और डायमीटर को सबसे पहले आप क्या करोगे, सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर फर्स्ट को मीटर में डिवाइड करना हो तो D1 is equal to 800 mm divided by 1000 is equal to 0.8 मीटर, D2 is equal to, D2 कितना दे रखा है आपको 600 mm, तो 0.6 मीटर, सीधी सी बात है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो।
इससे एरिया निकल जाएगा सभी का। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा आपका, जब आप A1 निकालोगे तो A1 आ जाएगा आपका, A1 दे नहीं रखा आपको, सीधा ही फार्मूला के अंदर ही पुट कर दिया है। चलो वो आप पुट कर लेंगे फार्मूला के अंदर। तो सबसे पहले A1 V1 V2 निकालना है। V2 कैसे डिफाइन होगा, V2 इज इक्वल टू सॉरी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऐसे आ जाएगा फार्मूला। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ऐसे निकालोगे आप। तो यहां से A1 का फार्मूला आपको पता है, एरिया डायमीटर का स्क्वायर करके D डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 इनटू d स्क्वायर, ऐसे करके आप इसका एरिया निकालोगे। डायमीटर 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एरिया 1 आ जाएगा। एरिया 2 निकालना हो तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा फार्मूला के अंदर, सेम टू सेम। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। देन V2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 इनटू V1, ऐसे आ जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको पता है, V2 यहां से डिफाइन हो जाएगा। तो V2 भी आ गया आपके पास। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो देख लो, बाकी आप खुद करना है इस न्यूमेरिकल को। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से जब आपने V2 निकाल लिया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इनटू V1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। V2 फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों सिचुएशन में एट सिचुएशन 1 सेक्शन 2 आपने क्या करना है, टोटल हेड निकाल लेना है। V2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू भी अपने को V1 होगी, V2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। जैसे V2 की वैल्यू आएगी 7.1128 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये mm पर सेकंड में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। उसको मैंने कुछ नहीं किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया और कोई चेंज नहीं किया। इधर 4 मीटर पर सेकंड है, उधर 7.1128 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको किलो पास्कल में दे रखा है ये आपका प्रेशर। किलो पास्कल को न्यूटन में अगर आप कन्वर्ट करें तो कहते हैं कि अगर आप किलो पास्कल को पहले पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो P1 इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ पास्कल्स। K को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ ऐसे ही अगर मैं इसको क्या करूं, पास्कल्स को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको भी आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले अपन K को हटाने के लिए 1000, K का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद पास्कल डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो P1 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब आपका क्वेश्चन आगे क्या बनता है, बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मल वे में दिखाई देने लगी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया ये प्रेशर बन जो था, बाकी को मैं रफ कर देता हूँ, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है अब अपने को। वेलोसिटी जो थी पहले mm में थी, उसको मीटर पर स्क्वायर में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका और क्या रहेगा इसके अंदर, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर स्क्वायर में आ गई, यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपका किसमें आ गया, इस वैल्यू में आ गया। डायमीटर 1 जो था वो अपन यहाँ पे निकाल लिया है, और डायमीटर 2 भी वहां पे निकाल लिया है, डायमीटर 2 भी यहाँ पे आ गया। अब आपका क्वेश्चन V2 था, V2 भी अपन ने निकाल लिया, कैसे करके, ऐसा फार्मूला पुट करके, और V2 की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी। अभी तक क्वेश्चन V2 पूछा होता सिंपल तो आप सॉल्व कर देते ऐसे, लेकिन उसने पूछा है कि फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो कि कैसे वर्क होगा, कैसे काम होगा, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। एक पाइप है, उसके अंदर यहां से फ्लूइड है, उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर आपको सारी वैल्यूज पता है। इस पॉइंट पर उसका V1 कितना है, P1 कितना है, Z1 कितना है, Z कितना था 4 मीटर, Z1 कितना है, सारी चीजें आपको पता है इस पॉइंट पर। लेकिन इस पॉइंट पर आपको एक चीज, प्रेशर पता है, उसका वेलोसिटी पता है, यहां पर भी पता है सारी चीजें। अगर फ्लूइड इधर से एंटर होगा और इस तरफ जाएगा
जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या कहती है कि सारी जगह पर आपका टोटल प्रेशर जो आएगा इस पाइप के अंदर, टोटल प्रेशर जो आएगा, टोटल हेड जो आएगा वो बराबर आएगा। लेकिन अगर रियल सिचुएशन में देखें तो टोटल हेड के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। अगर फ्लो इधर से आ रहा होगा नीचे की ओर तो फ्रिक्शन के कारण जितनी वैल्यू टोटल हेड की यहाँ पे आएगी उतनी यहाँ पे नहीं आएगी, उससे थोड़ी सी कम आएगी। अगर इधर से फ्लो इस तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी। अगर इधर से ऊपर की ओर जा रहा होगा तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी। दोनों टोटल हेड निकालेंगे आप दोनों पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर टोटल हेड की वैल्यू ज्यादा आई और दूसरे पर कम आई तो जिस तरफ ज्यादा होगी उससे कम की ओर जो है फ्लो जो है फ्लूइड का वो फ्लो चल रहा है। ठीक है, ऐसे अपने को इसका पता चल जाएगा टोटल हेड के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, टोटल हेड निकालेंगे। टोटल हेड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको टोटल हेड एट सेक्शन 1, टोटल हेड एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू Z1 प्लस P डिवाइडेड बाय W प्लस V1 स्क्वायर, सॉरी P1 आएगा ना यहाँ पे, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। Z1 कितना है आपका 4 मीटर प्लस P1 कितना है, प्रेशर 1 कितना है 100 into 10 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय W कितना दे रखा है आपको, W वाटर दे रखा है तो आपको W नहीं दिया होगा ये आपको पता है। तो वाटर दे रखा है, W कितना आएगा इस कंडीशन में आपका 9.81, ये होगी ग्रेविटी इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है 1000 यानी कि 10 रेज़ टू की पावर 3। तो 10 रेज़ टू की पावर 3 से 10 रेज़ टू की पावर 3 कट जाएगा प्लस V1 कितना दे रखा है, वेलोसिटी 1 आपको कितना दे रखा है 4 मीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर आया तो आपको W नहीं दिया होगा ये आपको 9.81। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका टोटल हेड आ जाएगा इज इक्वल टू, जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से मैं नीचे लिख देता हूं क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। 4 प्लस यहां से तो 4 ही आ गया 10.194, इसकी जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा प्लस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G कितना आ जाएगा 0.8155 मीटर। ये सारी वैल्यूज मीटर के अंदर है, 10.194 मीटर 0.8155 मीटर। तो इसको जब टोटल करोगे तो टोटल हेड कितना आ जाएगा आपका 15.0095 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टोटल हेड आ गया एट सेक्शन 1। सेक्शन 1 पर जब मैंने टोटल हेड निकाला तो इतना आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन आप क्या करेंगे सेक्शन 2 के लिए पुट करेंगे। डी की वैल्यू तो अपने को चाहिए नहीं, ये तो एरिया चाहिए था अपने पहले ही। इसका एरिया क्यों जरूरी था, वेलोसिटी 2 निकालने के लिए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डी का कोई काम नहीं था। ऐसे ही टोटल हेड एट सेक्शन 2, यहां तक ये सेक्शन 1 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप सेक्शन 2 की बात करें तो कितना आएगा Z2 प्लस P2 लिख देता हूं मैं, Z2 प्लस P2 डिवाइडेड बाय W प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ये अपना आंसर था पहले वाला, इसको रफ कर देते हैं पूरे को और अकेला आंसर रख लेते हैं आप। ये आपका आंसर आएगा, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं 15.0095 मीटर। ये वाला आंसर जो था यहां पे लिख दिया मीटर और कुछ नहीं किया मैंने। ये आपका पहले वाला आंसर आया था। ये क्या है, टोटल हेड एट सेक्शन 1 ये आ गया। अब आप ऐसे ही टोटल हेड एट सेक्शन 2 निकालेंगे। Z2 कितना है आपका 7 मीटर। Z2 क्या होता है पोटेंशियल, तो नीचे से उसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। तो 7 मीटर यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस प्रेशर 2 कितना दे रखा है आपको 40 into 10 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय W कितना होता है लिखा ही नहीं हुआ, पेपर में देगा ही नहीं, वो खुद पता करना है। 9.81 ग्रेविटी होती है इनटू 1000 उसकी डेंसिटी होती है वाटर की, प्लस V स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 7.1128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अब प्रेशर की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। आपका प्रेशर 1 वाला सारा काम हो ही गया है।
तो 7.1128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, 1000 से फिर से 1000 कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम। तो कैसे आएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस, ये तो 7 का 7 ही आ गया। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 4.077 मीटर में आएगी ये वैल्यू, ये भी मीटर में, प्लस ये वेलोसिटी वाला है, वेलोसिटी हेड का कितना आ जाएगा 2.5786, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको ऐड करोगे सभी को तो टोटल कितना आ जाएगा 13.6556 मीटर। ये क्या आ जाएगा आपका टोटल हेड आ जाएगा 8.2। अब दोनों तरफ एट सेक्शन 2 टोटल हेड एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू 15.0095 मीटर, टोटल हेड एट सेक्शन 2 इज इक्वल टू 13.6556 मीटर। इट मींस अगर बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करते तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए था, दोनों पॉइंट्स पर बराबर आनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बराबर नहीं आई। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन के कारण एक तरफ से फ्लूइड जितना एंटर हुआ उतना फ्लूइड दूसरी तरफ नहीं पहुंचा, उसके अंदर क्या लॉसेस हो गए, उसके अंदर प्रेशर लॉस हो गया, उसके अंदर वेलोसिटी लॉस हो गई, टोटल एनर्जी फ्लूइड तो उतना ही गया दूसरी तरफ, एनर्जी जितनी अपन ने उसको दी थी उतनी एनर्जी वहां तक नहीं पहुंची, ठीक है। इट मींस आपने क्या किया, किसी बॉल को जो था बहुत जोर से फेंका किसी कांच की तरफ या किसी शील्ड की तरफ या किसी भी चीज की तरफ, आपने उसको फेंका, जितनी स्पीड से फेंका था वो जस्ट रिक्वायर्ड थी उस कांच को फोड़ने के लिए, उतनी स्पीड से कांच फूट सकता था। अगर उससे थोड़ी सी कम होती तो उससे कांच नहीं फूटता, लेकिन आपने जब उसको दूर से फेंका, वो स्पीड तो जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी सी थी, सही थी, लेकिन जब तक कांच तक पहुंची फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई और कांच फूटा ही नहीं, ठीक है। मींस उसको उतनी रिक्वायरमेंट थी लेकिन रास्ते में फ्रिक्शन आई जिसके कारण वो फूटा ही नहीं कांच, ऐसे ही वो फ्रिक्शंस थी उसके कारण वो लॉस हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी पाइप के अंदर जितनी फोर्स अपने को चाहिए थी दूसरी तरफ उतनी फोर्स अपन इधर से भेज दी, लेकिन दूसरी तरफ उतनी नहीं पहुंची। तो यहां से क्या पता चलता है, बॉल की स्पीड देखो, अगर आपके हाथ से जितनी स्पीड से बॉल निकली उतनी स्पीड से कांच तक नहीं पहुंची, उससे थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो गई। इट मींस अगर मैं बॉल को कहीं भी देखता, कहीं भी पकड़ लेता बॉल को, अगर मैंने ये पता करना होता कि बॉल कहां से चल के आई है और कहां तक पहुंची है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है वहां से बॉल चली है और यहाँ पे स्पीड कम है वहां पे वो पहुंचनी थी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है इस पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर एनर्जी कितनी है 15.1 पर, सेक्शन 1 पर 15.0095 और सेक्शन 2 पर एनर्जी कितनी है 13.6556, यहाँ पे एनर्जी कम है। जिस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है वहां से तो फ्लूइड चला है और जहां पे एनर्जी कम होगी जाके वहां पे फ्लूइड ने डिलीवर होना था, ठीक है। तो रास्ते में जितनी पाइप थी उसके कारण या रोटेशनल फ्लो था या कुछ भी था जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण फ्लूइड जो है वो उतनी एनर्जी वहां तक नहीं ट्रांसफर कर सका, एनर्जी जो थी वो कम हो गई। अब इसकी लेंथ कितनी है पाइप की ये नहीं पता, कहीं भी लेंथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो लेंथ तो जितनी भी हो सकती है पाइप की इनफिनिटी लेंथ हो सकती है जब जाके एनर्जी लॉस हुई है। तो यहाँ पे क्या था आपका टोटल सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आता है जिसके अंदर आपको सेक्शन में डिवाइड करके दे दे पेपर में कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर तीनों चीजें दे दे, वेलोसिटी, प्रेशर और आपको डायमीटर दे दे, और दूसरी तरफ आपको प्रेशर वेलोसिटी दे रखा है, डायमीटर नहीं दिया, सॉरी वेलोसिटी नहीं दी हुई, डायमीटर दे रखा है, तो आप डायमीटर से उसके अंदर एरिया निकाल के दोनों का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जब वेलोसिटी आ गई दोनों तरफ तो आपने क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर देना है, Z1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय W प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल टू Z2 प्लस P2 डिवाइडेड बाय W प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ऐसे करके आप इसके अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं, आपने सारे क्वेश्चन से एक बार करके देख लेने हैं। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता था, क्वेश्चन हो सकता था कि आपको पाइप को बिल्कुल सीधा रखा, पाइप बिल्कुल सीधी होती, सिर्फ एरिया जो है सेक्शन का वो कम ज्यादा हो रहा था। क्वेश्चन कैसा भी आए, आपने न्यूमेरिकल को सेम वे में ही हल करना है। आपको एरिया 1 निकालना है अगर रिक्वायरमेंट है तो, अगर एरिया 1 निकालने की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी, इस कंडीशन में आपको एरिया नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपको सही सही प्रेशर दे दे, P1 बता दे, आपको V1 बता दे, P2 बता दे और V2 बता दे, और कहे कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस कंडीशन में आपको एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एरिया से आप सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर V1 दे रखा होता, V2 ना दे रखा होता, तब आपको A1 और A2 निकालना पड़ता। फिर आप V2 कैसे निकालते, A1 और A2 को कंपेयर करके, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे चाहे आपको V2 नहीं दिया चाहे V1 नहीं दिया, अगर इन दोनों में से कुछ ना दिया हो तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर V1 भी दे रखा है, V2 भी दे रखा है, P1 P2 दे रखा है, आपको पूछे कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर देना है इस फार्मूले के अंदर पुट करके। इसमें कई बार क्या होता है, Z1 नहीं दिया होता, तो Z1 किस कंडीशन में नहीं दिया होगा, जब Z1 बराबर होगा दोनों तरफ, Z1 इज इक्वल टू 4 मीटर, Z1 इज इक्वल टू 4 मीटर, तो उस कंडीशन में आपको Z1 की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, अगर दोनों तरफ 4 मीटर है तो Z1 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, Z1 Z2 की, तो Z1 बराबर रहेगा दोनों तरफ, उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। कई बार आपको न्यूमेरिकल के अंदर क्या करता है, आपसे क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पुट कर देता है, जैसे कि इसके अंदर B1 B2 भी निकालना था। ठीक है, कई बार आपको क्या करता है, इसके अंदर कुछ और भी दे देता है क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सबसेक्शन बना के दे सकता है आगे। ठीक है, तो भी क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, जो टोटल प्रेशर दोनों पाइप्स का है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहना है। अब एक क्वेश्चन जो पीछे वाले पेपर में आया था, उसके अंदर उसने ना तो ये कहा था कि आपने इसका हेड निकालना है, ना कुछ और कहा, उसने कहा कि आप एक उसके ऊपर, इसके अंदर आपको सबसेक्शन बना के दे सकता आगे। पाइप के ऊपर उसने क्या किया, कहता कि पाइप के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक स्प्रेयर फिट कर दिया। उस स्प्रेयर की पाइप जो है बहुत लंबी है लेकिन आपको फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, फ्रिक्शन की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पाइप लंबी है तो उससे कितनी ऊंचाई तक स्प्रे की जा सकती है। सेम ही क्वेश्चन है, एक स्प्रेयर की पाइप फिट कर दी उस पे, उसने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रेयर ले लिया, स्प्रेयर की पाइप उस पे फिट कर दी, जैसे यहाँ पे एक स्प्रेयर डाल दिया उसने, उस स्प्रेयर के ऊपर क्या कर दिया, एक लंबी पाइप लगा के उसको किससे फिट कर दिया, एक पाइप से फिट कर दिया। अब वो स्प्रेयर कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन आपको बताना है कि इस पाइप से कितनी ऊंचाई तक, स्प्रेयर से कितनी ऊंचाई तक स्प्रे की जा सकती है। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन कैसे निकलेगा, टोटल हेड से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल प्रेशर दे रखा होगा तो आप टोटल हेड निकालोगे और आपको क्या निकल जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक स्प्रे की जा सकती है। टोटल हेड कैसे आएगा, मतलब कि यहां से लेकर इस पाइप के ऊपर ही वर्क करना है आपने, इस पाइप का प्रेशर आपको पता होगा, तो प्रेशर से आप क्या करोगे, टोटल हेड यहां से Z1 ऊंचाई पर ये पाइप है, Z1 ऊंचाई पर ये पाइप है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड चल रहा है, वो V1 है, और इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक स्प्रेयर फिट कर दिया, तो स्प्रेयर क्या है, उसके ऊपर इस पाइप का प्रेशर भी लग रहा है, तो प्रेशर कितना लग रहा है, P1। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, टोटल कितनी ऊंचाई तक स्प्रे की जा सकती है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो, Z1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। जितना इसका आंसर आएगा टोटल, उतनी ऊंचाई तक आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही है, बस उसके अंदर उसने सिर्फ इतना वर्क डाल दिया कि ऊपर स्प्रेयर है, हेड नहीं बनाना उसका, हेड की बजाय ऊपर स्प्रेयर फिट कर दिया, कितनी ऊंचाई तक स्प्रे कर सकते हैं, Z1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय W प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसका। आज इतना ही, थैंक यू।